सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक हम बदलें तो युग बदलें, और इसमें अब तक 2 वीडियोस बन चुकी हैं और आज की ये वीडियो इसकी तीसरी वीडियो है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चे जब बहुत शरारत करते हैं, साधारण समझाने बुझाने से नहीं मानते, तो अध्यापकों को उनको दूसरी तरह सबक सिखलाना पड़ता है। माता पिता भी ऐसे अवसरों पर अपने बच्चों के साथ कड़ाई से पेश आते हैं और कई बार वह कड़ाई ऐसी कठोर होती है जो उन्हें बहुत समय तक याद रहती और फिर वैसी शरारत करने से रोकती है। साधारणतया पाप दुष्कर्म न करने के लिए धर्म शिक्षा देने और अनीति से मन विरत करने की प्रक्रिया चलती रहती है। उससे बहुत लोग समझते सुलझते भी हैं, पर जो व्यक्ति उस पर ध्यान नहीं देते, उद्दत एवं उच्च श्रृंखल आचरण करते हैं, अनीति बरतते और अपराध करते हैं, उनके लिए राजकीय दंड व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। पुलिस उन्हें पकड़ती है, मुकदमा चलता है, न्यायाधीश भर्त्सना पूर्वक दंड व्यवस्था करता है, अपराधी को जेल ले जाया जाता है और वहां उसे कोड़े मारने से लेकर चक्की पीसने, कोलू में चलने और यहाँ तक कि फांसी से लेकर आजीवन कारावास तक की यातना दी जाती है। उद्दंडता का यही उचित परिष्कार है। सुधार के अन्य साधारण तरीके जब निष्फल हो जाते हैं, तब दंड ही एकमात्र आधार रह जाता है। भगवान कृष्ण ने समझाने बुझाने के सभी शांतिमय तरीके प्रयोग कर देखे, पर जब कौरव दल उद्दंडता से विरत न हुआ, तो आखिर महाभारत ही एकमात्र उपाय शेष रहा, जो विवशता में उन्हें प्रयुक्त करना पड़ा। अगणित मनुष्य मारे गए, प्रचुर मात्रा में रक्तपात हुआ, जन धन की अपार क्षति हुई। यह संभावना पहले से ही स्पष्ट थी, पर क्या किया जाए? दुष्टता जब अनियंत्रित हो जाती है, तब उसे काबू में लाने के लिए और कुछ उपाय भी तो नहीं है। कुत्ते गली मोहल्ले में ही रहते हैं, इनके छोटे मोटे अपराधों को लोग सहन भी कर लेते हैं, पर जब वे पागल होकर लोगों को अंधाधुंध काटते हैं, तब उन्हें प्राण दंड ही दिया जाता है। नरबक्षी बाघों से आखिर कैसे पिंड छुड़ाया जाए? हाथी जब पागल होकर बेकाबू हो जाते हैं और शांति के लिए खतरा बन जाते हैं, तब उन्हें निर्दयता पूर्वक वश में किया जाता है। मनुष्य के बारे में भी यही बात है। उसे एक नियत मर्यादा में रहना चाहिए, वासना और तृष्णा की और एक सीमा तक ही आकर्षित होना चाहिए, पूरी तरह स्वार्थ में ही नहीं डूब जाना चाहिए, वरन सार्वजनिक हित का भी, लोक मंगल का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता और स्वार्थांध होकर नर पशु की तरह, नर पिशाच की तरह आचरण करने लगता है, तो उसे सुधारना हर कीमत पर आवश्यक हो जाता है। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो टेढ़ी उंगली करके प्रयोजन पूर्ण करना होता है। भगवान ऐसा ही करते हैं। लोकमानस को संतुलित रखने के लिए जनसाधारण को नीति और धर्म की मर्यादा ही में रखने वाले मार्गदर्शक देवदूत भेजते हैं। जब तक उनके प्रयासों से काम बनता रहता है, तब तक कठोरता नहीं बरतते, पर जब स्थिति बेकाबू हो जाती है, लोग धर्म और सदाचार को ताक पर उठाकर रख देते हैं और दल बल की नीति अपनाकर अनैतिक उद्धतता पर उद्दंडता पूर्वक उतारू हो जाते हैं, तो फिर उसे उचित शिक्षा देने के लिए ऐसे उपाय काम में लाने पड़ते हैं जिन्हें भयानक, लोमहर्षक, निर्दय, निर्मम कहा जाता है। मंगलमय शिव जब अनीति से शुद्ध होकर रौद्र रूप धारण करते हैं, तब दशों दिशाओं में हाहाकार मच जाता है। उनके गले में पड़े हुए मृदुल सर्प विष भरी फुसकारे काटते हैं, त्रिशूल अगणितों की उदर विदीर्ण करता है, डमरू नाद से दिशाएं कांपती हैं, नर मुंडों से उनकी श्रृंगार सज्जा सज जाती है, औघड़ दानी के खप्पर में रक्त भर जाता है, तांडव की हर थिरकन पर ज्वालाएं उठती हैं और उस गगनचुंबी दावानल से विश्व का कण कण संतप्त हो उठता है। उस ज्वाला में मल आवरण के, दोष दुर्विकार के जलने गलने का विधान बनता है और इस जाज्वल्यमान ज्वालमाल में वह सब कुछ जल जलकर नष्ट हो जाता है जो अवांछनीय है, अनुपयुक्त है, अनर्गल है, अशुभ है।
कई बार इस विद्रुप विप्लव में गेहूं के साथ खून भी पिसते हैं। जो निर्दोष दिखते हैं वे भी चपेट में आ जाते हैं, पर वस्तुतः वह निर्दोष दिखते हैं, होते नहीं। अपराध करना एक पाप है, पर उसे रोकने के लिए प्रयत्न न करना, निरपेक्ष भाव से पड़े रहना भी निरपराध होने का चिन्ह नहीं है। अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब रखने की नीति यो भोली भाली मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः बड़ी ही संकीर्ण, ओछी और असामाजिक है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी प्रगति, शांति और सुरक्षा सामाजिक सुव्यवस्था पर निर्भर है। अस्तु उसे व्यक्तिगत स्वार्थों और मानवतावादी आदर्शों की रक्षा के लिए, सामाजिक सुव्यवस्था के लिए समुचित योगदान करना चाहिए। अनीति और अव्यवस्था को रोकना चाहिए। चारों ओर फैले हुए पिछड़ेपन को हटाने के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। यह उसका सामाजिक कर्तव्य है, जो व्यक्तिगत कर्तव्यों की तरह ही आवश्यक है। कोई विचारशील व्यक्ति यदि अपने पिछड़े और बिगड़े समाज को सुधारने के लिए प्रयत्न नहीं करता, तो उसकी उपेक्षा भी एक दंडनीय अपराध ही मानी जाएगी। भगवान की दंड संहिता में असामाजिक प्रवृत्ति भी एक पाप है, और जो उदासीन बनकर अपने आप में ही सीमित रहता है, वह अपनी क्षुद्रता, संकीर्णता और स्वार्थपरता का दंड अन्य प्रकार के अपराधियों की तरह ही भोगता है। अपने मोहल्ले को आग लग रही हो और उसे बुझाने के लिए प्रयत्न न करके कोई व्यक्ति चुपचाप खड़ा तमाशा देखे, एक व्यक्ति हत्या कर रहा हो और पास खड़ा व्यक्ति उसे रोकने समझाने का प्रयास न करे, पड़ोस में चोरी डकैती हो रही हो और यह सब देखते हुए भी सावधान न करे, तो उसकी भर्त्सना ही की जाएगी। और यह कानूनी न सही, नैतिक दृष्टि से ही सही, आखिर अपराध ही है। किसी के पास बंदूक हो, वह अपने मोहल्ले में होने वाली डकैती को रोकने के लिए फायर न करे, तो उस कायरता के उपलक्ष्य में उसकी बंदूक जब्त की जा सकती है। स्वराज्य आंदोलन में जिन गांवों के आसपास रेल की पटरी उखाड़ने, तार काटने, बीज गोदाम लूटने आदि की घटनाएं होती थीं, उन गांवों के ऊपर सामूहिक जुर्माना करके सरकारी हानि का मुआवजा वसूल किया जाता था। सरकारी दलील यह थी कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह सरकारी संपत्ति की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें और कोई अनुपयुक्त बात होने की संभावना हो तो उसे रोकें। अपराधियों को पकड़वाए, जहां के लोग ऐसा नहीं करते उन्हें दंडनीय ही माना जाएगा, भले ही व्यक्तिगत रूप से उन्होंने वह अपराध न किया हो। यही दलील भगवान की है। उन्होंने सामूहिक सुख, शांति और सुव्यवस्था की जिम्मेदारी हर मनुष्य के कंधों पर सौंपी है। स्वयं अपराध करना ही काफी नहीं, दूसरों को अपराध करने से रोकना भी कर्तव्य है। स्वयं उन्नति करना, सदाचारी होना ही काफी नहीं, दूसरों को भी ऐसी ही सुविधा मिले, इसके लिए प्रयत्नशील रहना भी आवश्यक है। जो इस ओर से उदासीन है, वे वस्तुतः अपराधी न दिखते हुए भी अपराधी हैं। चोरी की तरह ही लापरवाही भी दंडनीय है। गेहूं के साथ घुन पिसने की कहावत ऐसे ही लोगों पर लागू होती है। तो आज के इस वीडियो में परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि अगर कोई अपने आप नहीं सुधरता, अगर साधु संतों की बातें सुनकर भी कोई नहीं सुधरता, तो फिर भगवान दंड की व्यवस्था करते हैं। और अगर कोई अपराध देखकर भी उसको रोकने का प्रयास नहीं करता, तो वो भी अपराधी होता है, उसे भी भगवान का दंड भोगना पड़ता है। जैसे गेहूं के साथ खून पिस जाता है, उसी प्रकार से जो अनीति को रोकने के लिए प्रयास नहीं करते, वो अनीति करने वालों के साथ खून की तरह ही पिस जाते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और कुछ ना कुछ परम पूज्य गुरुदेव का कार्य अवश्य ही कर रहे होंगे। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय श्री राम।